हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर केओके फैमिली। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हो, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स आज आप सभी के बीच में ले गया हूं 14 सितंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट में एमटीएस में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, साथ में जीएस और इंग्लिश दोनों के प्रश्न जितने भी पूछे गए हैं, सब आपको डिस्कशन करवाने वाला हूं, एनालिसिस करवाने वाला हूं। फ्रेंड्स चलिए, आज का पहला प्रश्न आपका क्या पूछा था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मौलिक कर्तव्य में क्या जोड़ा गया था? तो फ्रेंड्स 86वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य में 6 से 4 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य के बारे में कुछ और फैक्ट याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में ये जोड़ा गया था संविधान में फ्रेंड्स। और ये किस समिति के सिफारिश पे? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे ये जोड़ा गया था फ्रेंड्स। इतना याद रखना और कुछ नहीं याद रखना है इसमें से फ्रेंड्स। और कब आया था मौलिक कर्तव्य, कब जुड़ा था? 1976 में। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। क्या कहा रहा है? यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? अब फुल फॉर्म पूछना स्टार्ट हो गया है फ्रेंड्स। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। यूपीएससी का स्थापना पूछा जाएगा तो फ्रेंड्स 1926 ईस्वी में यूपीएससी का स्थापना हुआ था। और ये इसके अभी वर्तमान में कौन अध्यक्ष है? ये मनोज सोनी वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन जिसको कह सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था 1867 ईस्वी में अमर जीवन के लेखक कौन है? तो अमर जीवन के लेखक फ्रेंड्स रस सुंदरी देवी थी। अमर जीवन के लेखक कौन? रस सुंदरी देवी है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था पीटी उषा 2022 के में किस संस्था ने इसको अध्यक्ष बनाया था? पीटी उषा को किस संस्था में अध्यक्ष बनाया? तो भारतीय ओलंपिक संघ में पीटी उषा को अध्यक्ष बनाया गया। अब ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक क्या हुआ? भारतीय ओलंपिक संघ, इसका स्थापना 1927 ईस्वी में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है फ्रेंड्स। और इसकी पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा बनी है फ्रेंड्स। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अतलाटंडी किस राज्य में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार है? अतलाटंडी जो है इसको तमिल का करवा चौथ कहा जाता है, ठीक ना फ्रेंड्स? तमिल का करवा चौथ कहा जाता है इसको। ये आंध्र प्रदेश में मनाई जाने वाली त्यौहार है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्लेस ऑफ इल्यूजन के लेखक कौन है? पूछा गया है प्लेस ऑफ इल्यूजन के लेखक कौन है। तो आपको बता दूं, प्लेस ऑफ इल्यूजन के लेखक चित्रा बनर्जी है। जो भी फ्रेंड्स चित्रा बनर्जी में टिक लगा के आए होंगे उसका आंसर बिल्कुल सही होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। क्या लिखा हुआ है? ए राजन किस वाद्य यंत्र से है? ए राजन किस वाद्य यंत्र से है? तो ये वायलिन बजाते थे फ्रेंड्स। ए राजन वायलिन बजाते थे, तो वायलिन वाद्य यंत्र से था। जो वायलिन मारे होंगे उसका बिल्कुल 100% सही होगा फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया है कोलार किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोलार सोने के लिए प्रसिद्ध है। और कोलार कहाँ है? कोलार की खान कहाँ है? कर्नाटक में। इतना आपको याद रखना पड़ेगा कोलार की। और बहुत सारे पूछा जा रहा है जैसे सिंहभूमि, झारखंड, ये सबको याद रखिएगा, रिवीजन करते रहिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में स्थित है। इसके साथ साथ एक और गार्डन याद रखिए, रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? ये चंडीगढ़ में स्थित है रॉक गार्डन कहाँ स्थित है फ्रेंड? चंडीगढ़ में। और नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, अब जनसंख्या घनत्व से क्वेश्चन एक पूछ दिया गया था फ्रेंड्स। पहले पूछ रहा था साक्षरता, लिंगानुपात, अब जनसंख्या घनत्व से एक क्वेश्चन पूछा है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो बिहार की जनसंख्या घनत्व फ्रेंड्स 1106 है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए और यही जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व ये जो है, एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ, तो जनसंख्या घनत्व की बात करें, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य होगा फ्रेंड्स वो कौन होगा? बिहार होगा, पश्चिम बंगाल, केरल, यूपी और उसके बाद जाके फिर हरियाणा होगा। तो इतना याद रखिएगा। कौन आप आजकल पूछ रहा है दूसरा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये दूसरा जनसंख्या सबसे ज़्यादा घनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल होगा फ्रेंड्स। पहला जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार होगा। तो इसको जाके देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है क्या? मनी का कार्य, वहाँ पर लिखा हुआ था मनी का कार्य नहीं है और ऑप्शन दिया हुआ था, लेकिन हमने आपको ये क्वेश्चन लेके आया मनी का कार्य क्या क्या है। जब मनी का कार्य आपको पता रहेगा तो मनी का कार्य नहीं है उसको तो आप इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं मनी का कार्य। देखिए क्या लिखा हुआ है, मनी का कार्य है मूल्य का संयम खरीद। मूल्य का संयम खरीद ये मनी का कार्य है। मूल्य का मापन ये भी मनी का कार्य है। विनिमय का माध्यम ये भी मनी का कार्य है। और मूल्य का हस्तांतरण
एक जगह से दूसरे जगह हस्तांतरण, ये भी मनी का कार्य है। आप ऑप्शन में आप लोग बता दीजिए इसके छोड़ के और कौन सा ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन में दिया हुआ था वही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं फ्रेंड। पूछा गया था जी कृष्ण कुमार निम्नलिखित में से किस संस्था के अध्यक्ष बने हैं? तो जी कृष्ण कुमार ये बीपीसीएल का अध्यक्ष बने हैं फ्रेंड्स। जी कृष्ण कुमार ये बीपीसीएल का अध्यक्ष बने हैं फ्रेंड्स। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है आने वाली संभावना में, डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है? तो समीर कामत डीआरडीओ का अध्यक्ष, क्योंकि अभी लेटेस्ट ही घटना हुआ है डीआरडीओ में, याद रखिएगा चंद्रयान 3 जो हम लोग को गया है, तो डीआरडीओ याद रखिए, डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है? समीर कामत। फिर उसके बाद देखिए फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल रहे हैं। और जो भी फ्रेंड नए हो इस चैनल को लाइक कर ले, शेयर भी कर दे फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। चलिए चलते हैं। आप देख रहे होंगे बोर्ड पे क्लियर नहीं दिख रहा है, तब पर भी आपको लिख के समझा के बता रहे हैं फ्रेंड्स, इसीलिए सब कोई फ्रेंड सब्सक्राइब कर दे और शेयर भी करे और लास्ट तक जरूर देखें। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1916 में हुआ था फ्रेंड्स, और इस बार 2022 में अर्जुन पुरस्कार 25 प्लेयर को दिया गया। ये भी पूछ सकता है कि 2022 में अर्जुन पुरस्कार कितने प्लेयर को दिया गया? तो 25 प्लेयर को 2022 में पुरस्कार दिया गया। फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सत्रिया नृत्य कहाँ के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो आपको पता है शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? 8 है। तो याद रखिएगा उसमें से एक सत्रिया नृत्य है जो कि असम की ये प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो आपका ऑप्शन में अगर असम दिया रहेगा, असम दिया होगा तो असम आप लोग ने क्लिक किया होगा तो बहुत बेहतर होगा। जो भी क्लिक असम किए होंगे उसका 100% सही होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से तबला वादक ये सब पूछा जा रहा है, मतलब 12 सितंबर के एनालिसिस में भी ये पूछा गया है फ्रेंड्स कि तबला वादक कौन है इसमें से? तो जाकिर हुसैन एक क्या है? तबला वादक है, ठीक ना। तो जाकिर हुसैन आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, जाकिर हुसैन जो क्लिक किए होंगे वो उसका आंसर बिल्कुल सही होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो आपको बता दें ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना जो हुआ था वो भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत हुआ था। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार की स्थापना हुआ था इसी समय, इसी अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था निम्न में से सदिश राशि कौन है? आपको देख लीजिए 13 सितंबर के लास्ट में 13 सितंबर के थर्ड शिफ्ट में हमने सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में बताया है। आप लोग जाके सभी एनालिसिस को देखिए। सभी एनालिसिस को देखने के बाद आप अगर कल आपका एग्जाम है, आज आपने एनालिसिस पूरा देख लिया है, तो आई होप कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपका सभी क्वेश्चन सही होगा। क्योंकि जितना एनालिसिस करवा रहे हैं उसी सबसे रिपीटेड क्वेश्चन आ जा रहा है। 15-20 तो क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिक सही होगा, जितना भी एनालिसिस आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो सदिश राशि कौन सा है? तो इसमें वेग दिया हुआ था आपके ऑप्शन में, वेग होगा आपका सही आंसर फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है? मानव शरीर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है किस रूप में होता है? याद रखिए ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है कार्बोहाइड्रेट। जो भी ग्लाइकोजेन मारे होंगे उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। और ग्लाइकोजेन बाद में विखंडन हो गए ग्लूकोज में विखंडन हो जाता है फ्रेंड, ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट चलिए क्या लिखा हुआ है। गांधी जी 1 वर्ष तक भारत भ्रमण की सलाह किसने दी थी? मतलब गांधी जी जब आए हुए थे अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, तो उसके गुरुजी ने बोला कि 1 साल तक तुम पूरे भारत में भ्रमण करो। तो उसके गुरुजी का नाम क्या था ये पूछा था फ्रेंड आपसे। तो उसके गुरुजी का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा या। और आप लोग ऑप्शन में क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताएं कि महात्मा गांधी का जो धार्मिक गुरु थे वो कौन थे। कमेंट में वेट करूंगा आप लोगों का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। सील का रूपांतर चट्टान, सील का जो है रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है, मतलब सील रूपांतरित चट्टान में जो निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं? वो ये सिलेट जो है, सिलेट रूपांतरित चट्टान सील बन जाता है फ्रेंड्स, इतना याद रखिए। जो भी सिलेट क्लिक किए होंगे वो बिल्कुल सही है। मतलब सिलेट का रूपांतरित सील होता है, सिलेट का रूपांतरित चट्टान सील होता है, इतना ये होगा फ्रेंड्स। एक लास्ट क्वेश्चन आपका जीके में मेरे पास जो 21 ही क्वेश्चन आया फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा कितना क्वेश्चन सही आया हुआ है और कितना क्वेश्चन गलत हुआ है। तो जीके का 21 क्वेश्चन ही मेरे पास आया है, जो कि क्या है तलवारबाजी प्रतियोगिता को क्या कहा जाता है? तो तलवारबाजी प्रतियोगिता पूछा गया था, इसको क्या कहते हैं? तो तलवारबाजी प्रतियोगिता को फेंसिंग कहा जाता है फ्रेंड्स। आपके ऑप्शन में अगर फेंसिंग दिया होगा तो आप लोग जरूर बताएं कि फेंसिंग दिया हुआ था कि कुछ और दिया हुआ था। तो फेंसिंग दिया होगा तो ये 100% सही होगा फेंसिंग। चलिए आपसे इंग्लिश में भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया, जैसे सबसे पहले फ्रेज पूछ दिया है ब्यूटी फॉर
एस, ब्यूटी फॉर एस, ये जो है आइटम से पूछ दिया गया था ये फ्रेंड्स। तो ब्यूटी फॉर एस का मतलब जो भी मारे होंगे ट्रांसफॉर्मेशंस एंड रीएस्टोरेशन, ये उसका बिल्कुल सही होगा। जो ये ट्रांसपोर्टेशन होता है और रीएस्टोरेशन होता है। अच्छा एक चीज़ बताइए फ्रेंड्स, जो भी जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए वो एसएससी सीएचएल का जितना भी पूछा गया है इंग्लिश में, चाहे सैनोनिम हो, एंटोनिम हो, आइटम फ्रेज हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आप उसको करके जरूर जाएं। आपका इंग्लिश से भी एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। सीएचएसएल में जो पूछा गया, अभी हाल फिलहाल में जो सीएचएसएल का एग्जाम हुआ है, वही क्वेश्चन सब इसमें आ रहा है। ट्रांसफॉर्मिंग्स एंड रीएस्टोरेशन, ये पूछा गया है। कहाँ पे? सीएचएसएल में पूछा गया। आप लोग जाके देखो, ये देखो कितना कॉमन क्वेश्चन। ब्लू मून देखते हैं ना, ब्लू मून रेयर पीस में मिलता है या नहीं मिलता है उसको, तो ब्लू मून का क्या हो जाएगा? रेयरली हो जाएगा फ्रेंड्स। आपका नेक्स्ट इंग्लिश में पूछा गया था लेप एंड बाउंड, ये क्या इसको प्यार हो गया है लेप एंड बाउंड से? लगातार ये पूछते हुए जा रहा है, तो लेप एंड बाउंड क्या हो जाएगा? वेरी फास्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। लेप एंड बाउंड का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वेरी फास्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपका इंग्लिश में पूछा था बीट अबाउट द बुश, ये भी पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश का क्या हो जाएगा? राउंड अबाउट द मैनर्स, मतलब राउंड अबाउट द मैनर्स, अपने मैनर्स को राउंड करना जो कहते हैं सब फ्रेंड्स। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लंगी, प्लंगी का सैनोनिम पूछा गया था। प्लंगी का सैनोनिम क्या होगा? जंप फॉल पुश। प्लंगिंग का सैनोनिम क्या होगा? जंप फॉर पुश। जो भी जंप फॉल पुश मारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, एक इरर बताया गया था कि ये इरर था जो कि आपको सही करना था। राम विल बी गो टू द इंग्लैंड, ये इरर था फ्रेंड्स। एक एंटोनिम पूछ दिया गया था, क्या पूछ दिया गया था? मैन किल्ड पूछ दिया गया था। MANCLED, मैन किल्ड का एंटोनिम पूछ दिया गया था। इसका एंटोनिम होता है फ्रेंड कौन कौन सा? लूज होता है, अनबॉन्ड होता है, फ्री होता है, लिबर्टी होता है, ये सब मैन किल्ड का ये एंटोनिम होता है फ्रेंड्स। आप लोग जरूर बताएं कितना क्वेश्चन किसका सही हुआ, कितना क्वेश्चन किसका गलत हुआ फ्रेंड्स, और बताएं क्या यही सब क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में आया था। धन्यवाद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में।